नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये धरती बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है और उन रहस्यों में से एक है हिमालय पर्वत के अनसुलझे रहस्य। हिमालय पर्वत में विश्व के बहुत बड़े बड़े पर्वत अवस्थित हैं, जिसमें से कि अगर हम देखें तो कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। इन्हीं पर्वतों में से एक है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं अपितु जैन और बौद्ध धर्मों में भी अपने महत्व को रखता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान आशुतोष अपनी पत्नी अर्थात माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। कैलाश पर्वत अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो चाइना के पूर्ववर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और वहाँ की सरकार ने ऐसी परमिशन दी है कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा जरूर करें। कैलाश पर्वत के कुछ रहस्यों को आपके साथ मैं साझा करनी चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर आपने अपने जीवन में पाप किए हैं, अधर्म से अपना मार्ग बनाया है, तो कैलाश पर्वत पर जाने वाले जो पथिक हैं उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि जब वो उस पर चढ़ाई करना अगर प्रारंभ भी करते हैं तो वो पर्वत अपना रास्ता बदल देता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी नास्तिकता, हमारे अधर्म को दर्शाता है। कैलाश पर्वत पर एक मान्यता ये भी है कि अगर उसकी कोई चढ़ाई करना चाहे तो वहाँ अकस्मात मौसम बदल जाता है और जो मनुष्य है उसके नाखून अकस्मात बड़े हो जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, अर्थात उसकी जो आयु है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। कैलाश पर्वत के नीचे एक राक्षस ताल है। जैसा कि सभी को पता है, जो रावण था वो 10 सिर को रखता था और इसके कारण उसका नाम दशानन था। उसने जब भगवान आशुतोष को प्रसन्न करना चाहा तो अपने 10 सिरों को भगवान आशुतोष को समर्पित कर दिया। जब वह ऐसी क्रिया कर रहा था तो उसके सर से रक्त बहकर नीचे के ताल में एकत्रित हो गया और उसका नाम राक्षस ताल पड़ा, जो कि मानसरोवर झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और कहा जाता है कि अगर कोई श्रद्धालु उस राक्षस ताल के जल को अगर स्पर्श भी कर ले तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मानसरोवर झील से बहुत सारी नदियां भी निकली हैं, जिसमें से कि अगर आप देखें तो ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है और यहाँ का पानी एकदम पवित्र है। जिन लोगों ने कैलाश पर्वत मानसरोवर की यात्रा की है उनके ऐसे अनुभव रहे हैं कि वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, जिसके कारण ये पर्वत और महत्वशाली हो जाता है। कैलाश पर्वत पर बहुत सारे लोगों के ऐसी आवाज़ आई है कि उन्हें रात को डमरू की आवाज़ सुनाई दी है। मान्यता है कि भगवान शिव वहाँ आज भी विराजमान हैं और वहाँ कण-कण में भगवान भोलेनाथ का वास अभी तक अवस्थित है। विश्व के ऐसे कितने अनसुलझे रहस्य हैं जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो उन सभी में से एक कैलाश पर्वत का रहस्य ये भी है कि अगर कैलाश पर्वत पर कोई अगर जिंदा जा पाया है तो वो कहीं ना कहीं धर्मराज युधिष्ठिर हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने अपनी तंत्रता को संभाला तो लेकिन उनके हृदय में कभी भी शांति नहीं आई। तब पांडवों ने ये सुनिश्चित किया कि वो अब स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे, जिसके कारण वो पांचों पांडव और द्रौपदी को लेकर चल निकलते हैं। रास्ते में पांडव एक एक करके गिरते गए और अंत में द्रौपदी भी गिर पड़ी। सशरीर अगर कोई गया है तो सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर थे, क्योंकि वो धर्मराज थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई गलत और अनैतिक कार्य नहीं किया था। धर्मराज की भी एक बार परीक्षा हुई थी, क्योंकि उनके साथ स्वयं यमराज कुत्ते के रूप में थे और उनके साथ वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसमें भी धर्मराज युधिष्ठिर विजयी होते हैं और अपने धर्म से थोड़ा भी नहीं डिगते हैं। कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग तक जाने का रास्ता कैलाश पर्वत को ही बनाया था और वो सिर्फ और सिर्फ कैलाश पर्वत पर से होकर स्वर्ग जाने वाले प्रथम और आखिरी व्यक्ति थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।